तो यूज्ड टू का इस्तेमाल हैबिट इन द पास्ट, इन द पास्ट मतलब पास्ट में जो आपकी हैबिट होती है, कोई आदत होती है, तो उसको बताने के लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ दादी यूज्ड टू टेल अ स्टोरी, कि दादी क्या कथा बताया करती थी। तो यहाँ पे बीती हुई बात बता रहे हैं, पास्ट वाली बात बता रहे हैं कि दादी को कौन सी आदत थी, तो कथा बताने की, टू टेल अ स्टोरी। तो मैं जब बताऊंगा किसी को दादी यूज्ड टू टेल अ स्टोरी, दादी कथा बताया करती थी या स्टोरी बताया करती थी, या फिर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरा दोस्त गाना गाया करता था, माय फ्रेंड यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। तो जब भी आप ये बताना चाहते हो कि बीते हुए समय में किसी को कौन सी आदत थी, किसी भी सब्जेक्ट को क्या आदत थी, जैसे मैं बोल रहा हूँ राहुल यूज्ड टू रीड अ बुक्स, कि राहुल को किताबें पढ़ने की आदत थी, मतलब किताबें पढ़ता था, बीते हुए समय में उसकी वो आदत थी, हैबिट थी। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेक अ टी, कि दादाजी चाय लिया करते थे। या फिर ऐसे भी बोल सकता हूँ दादी यूज्ड टू गो टू टेंपल एवरी डे, कि दादी हमेशा मंदिर जाया करती थी। तो पास्ट वाली बात अभी आप बता रहे हो, वो भी उस इंसान की आदत है, हैबिट। तो इसे बताने के लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, हैबिट इन द पास्ट, कोई पास्ट वाली आदत। अब ये यूज्ड टू यहाँ पे हमेशा क्या होता है कि आपको इसके बाद में इंफिनिटिव का इस्तेमाल करना होता है, इंफिनिटिव। तो एक्चुअली इंफिनिटिव होता क्या है, जब भी आप किसी वर्ब को टू अटैच कर देते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ प्ले और टू प्ले, तो प्ले एक वर्ब होता है, टू प्ले इंफिनिटिव बन जाता है। कैच, टू कैच इंफिनिटिव बन गया। गो, टू गो इंफिनिटिव बन गया। तो टू का इस्तेमाल करके आप किसी भी वर्ब को इंफिनिटिव बना देते हो। अब यहाँ पे देखिए कि टू गो ये इंफिनिटिव बन गया, टू रीड इंफिनिटिव बन गया, टू टेक इंफिनिटिव बन गया, ये सब इंफिनिटिव होते हैं। और यहाँ पे ईडी होने के कारण हमेशा ये टेंस प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे आपको पास्ट वाली बात बताई जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ईडी 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 सभी जगह पे है, तो बीते हुई बात है। तो आई यूज्ड टू गो आउट फॉर अ वॉक, कि मैं बीते हुए समय में वॉक मतलब कि चला किया करता था। तो पास्ट में चलना, ये क्रिया चलने के लिए जाता था, ऐसे जाने की क्रिया करता था। उसके बाद में ये पढ़ने वाली जो क्रिया होती है रीड, तो पास्ट में ये बात मेरी आदत है, आई यूज्ड टू रीड, मैं पढ़ा किया करता था, पढ़ता था न्यूज़पेपर, तो ये मेरी आदत थी। तो हैबिट बता रहा हूं मैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कि मैं क्या करता था, ये बात पॉजिटिव सेंटेंस द्वारा, मतलब ये वाक्य जो है सकारात्मक है, और इसके द्वारा मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ सी यूज्ड टू टेल, तो टेल मतलब बताना, क्या, तो स्टोरी, स्टोरी बताने की क्रिया किया करती थी। तो कौन सी क्रिया, बताने की क्रिया। कौन करता था, सी मतलब कि सब्जेक्ट सी, तो वो लड़की कथा बताया करती थी, यूज्ड टू द्वारा ये क्रिया करती थी, ये बता सकते हैं। ये टेल, टेल मतलब बताना, तो बताना, बताया करती थी। तो सी यूज्ड टू टेल अ स्टोरी, वो कथा बताया करती थी। उसी प्रकार से आप इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हो। अब आपको यूज्ड नॉट इस्तेमाल नहीं करना है। ढेर सारे बच्चे यहाँ पे आई यूज्ड नॉट टू गो ऐसे कर, तो आपको इस यूज का ईडी निकाल के, यहाँ पे देखिए ईडी नहीं है, तो डी नहीं है इसमें, आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है डिड नॉट, निगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, तो डिड नॉट यूज ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो आई डिड नॉट यूज टू गो आउट फॉर अ वॉक, मैं पास्ट में कौन सी क्रिया नहीं करता था,
कौन सी आदत नहीं थी मुझे, तो आई डिड नॉट यूज टू गो आउट फॉर अ वॉक, मैं चलने के लिए नहीं जाया करता था, ये मेरी आदत नहीं थी, तो आदत बता रहे हो, हैबिट बता रहे, वो भी बीते हुए समय की, अभी की नहीं है। आई डिड नॉट यूज टू रीड न्यूज़पेपर, मैं वर्तमान पत्र नहीं पढ़ा किया करता था, पास्ट में मुझे हैबिट नहीं थी। नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट बोल रहा हूं, नॉट का मतलब होता है नहीं, तो आई डिड नॉट यूज टू, मैं कौन सी क्रिया नहीं करता था, पढ़ने की क्रिया नहीं करता था। क्या पढ़ने की क्रिया नहीं करता था, न्यूज़पेपर पढ़ने की क्रिया नहीं करता था, तो मुझे कौन सी क्रिया करने की आदत नहीं थी, तो पढ़ने की आदत नहीं थी, क्या, न्यूज़पेपर, तो आई डिड नॉट यूज टू रीड अ न्यूज़पेपर। यहाँ पे शी डिड नॉट यूज टू टेल अ स्टोरी, उसे कथा बताने की, ये क्रिया है, टेल मतलब बताना, बताने की आदत नहीं थी, डिड नॉट यूज टू टेल अ स्टोरी, उसे कथा बताने की आदत नहीं थी। उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या आपको इस बात की आदत थी, पास्ट में आप ये एक्शन किया करते थे, ये वाला क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, डिड आई यूज टू गो आउट फॉर वॉक, क्या मैं चलने के लिए जाया करता था, पास्ट में खुद को ही क्वेश्चन है, क्या मैं जाया करता था, क्या मुझे ये आदत थी, पास्ट वाली बात बता रहा हूँ। यहाँ पर भी डिड आई यूज टू रीड अ न्यूज़पेपर, तो डिड आई यूज टू रीड, रीड मतलब पढ़ना, तो क्या मुझे पढ़ने की आदत थी, अ न्यूज़पेपर वर्तमान पत्र, तो पास्ट में क्या मुझे पढ़ने की आदत थी, तो बीते हुए समय में हैबिट बता रहा हूं मैं कि कौन सी आदत नहीं थी या थी, तो डिड आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर। उसके बाद में डिड सी यूज टू टेल अ स्टोरी, क्या वो कथा बताया करती थी, पास्ट में क्या उससे वो आदत थी, एक क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हो, नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो, ढेर सारे सेंटेंसेस। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मुझे अगर कोई बात करने की आदत थी, जैसे मैं बोल रहा हूं मुझे बच्चों को पढ़ाने की आदत थी, आई यूज्ड टू टीच द स्टूडेंट्स, मुझे बच्चों को पढ़ाने की आदत थी, या मुझे ये एक्शन करने की एक हैबिट थी। अब मैं बोल रहा हूं मुझे ये एक्शन करने की आदत नहीं थी, आई डिड नॉट यूज टू टीच द स्टूडेंट, मैं बच्चों को पढ़ाया नहीं करता था। अब क्वेश्चन है, डिड आई यूज टू टीच अ स्टूडेंट, क्या मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, ये मेरी आदत थी। आप जब भी पास्ट वाले हैबिट बताना चाहते हो तो यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है, नेगेटिव में डिड नॉट यूज का, यहाँ पे यूज्ड ऐसा शब्द नहीं है, ये कैंसल है, सिर्फ यूज है, देखिए सभी जगह पे, ओके। और यहाँ पे भी आप ईडी वाला लफ्ज नहीं है, सिर्फ यूज है, ये माइनर मिस्टेक हो सकती है, आप ईडी डी लगा सकते हो, यहाँ पे गलत करोगे तो आपको लगानी नहीं है, सिर्फ यहीं पे आपको ईडी लगाना है। थैंक यू।